तो हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और हम आ गए अपने नए वीडियो लेकर के, जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मगध साम्राज्य में हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया था। हर्यक वंश के प्रमुख राजा के बारे में पढ़ लिया, जो कि हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे वो थे नागदशक। और नागदशक का ही मंत्री था अमात्य। मंत्री, अमात्य को मंत्री कहते हैं। मंत्री हुआ करते थे शिशुनाग, और शिशुनाग ने ही नागदशक की हत्या कर और मगध पे नए राजवंश का नींव डाला, जिस राजवंश का नाम पड़ा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस वंश की यदि संस्थापक की बात किया जाए तो शिशुनाग को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने नाम पर ही शिशुनाग वंश का स्थापना किया। चलिए इस वंश के प्रमुख राजा के बारे में पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि जो इस चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट साथ ही साथ कर दिया कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वंश के प्रमुख राजा, जो इस वंश के पहला राजा थे वो शिशुनाग थे। पहला राजा कौन थे? शिशुनाग थे। और शिशुनाग का जो शासन पीरियड था वो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक था। 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो शिशुनाग का था। और शिशुनाग जब राजा बनता है तो उन्होंने अवंती और वत्स पर अधिकार कर उसे मगध में मिला लिया। अवंती और वत्स पर अधिकार करके उन्होंने मगध में मिला लिया। और उन्होंने क्या किया? मगध में मिला लिया। और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इसने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया बच्चे? वैशाली को बनाया। इसके शासनकाल में अगर देखिएगा तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर के मालवा तक का भूभाग शामिल था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है, जब ये शासन कर रहे थे तो उस समय मगध साम्राज्य में बंगाल से लेकर के मालवा तक का भूभाग शामिल था। काफी लंबे क्षेत्र जो होता है इन्होंने मगध में शामिल कर लिया था। उसके बाद अगर इसके देखिए जाए तो महावंश, महावंश बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उस महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पे बैठता है। जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो शिशुनाग के पुत्र होते हैं कालाशोक। और कालाशोक के अगला राजा कौन बनता है? कालाशोक बनता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कालाशोक के बारे में। ठीक है, तो दूसरा प्रमुख राजा इस वंश के कौन थे? कालाशोक। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक जो होता है मगध पर शासन करते हैं। 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक जो है कालाशोक मगध पर शासन करते हैं। देखिए, जब कालाशोक शासन करते हैं तो सबसे पहली बात जो इसका नाम पुराण तथा दिव्य वादन में काकवर्ण मिलता है। कालाशोक का एक अन्य नाम है जो कि पुराण और दिव्य वादन में किस नाम से इसको चर्चा मिलता है? काकवर्ण। और काकवर्ण के जो होता है नए नाम से इसका क्या होता है? चर्चा मिलता है। और इसने वैशाली के स्थान पे पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया, क्योंकि इसका पिताजी पाटलिपुत्र के स्थान पे वैशाली को राजधानी बनाया था। लेकिन जब कालाशोक राजा बनता है तो वो पुनः पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाता है। ठीक है, इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत होता है। इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत होता है। पहले बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासन काल में होता है, ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। और दूसरा बौद्ध संगीत किसके शासन काल में होता है? तो कालाशोक के शासन काल में होता है। ठीक है, और बाणभट्ट के द्वारा जो रचित हर्षचरित है, बाणभट्ट का रचना है हर्षचरित। और इस हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को अपने राजधानी पाटलिपुत्र में, काकवर्ण जो था यानी कि कालाशोक, काकवर्ण मतलब कालाशोक, कालाशोक जब अपने राजधानी में घूमते रहता है तो घूमते समय महापदम नंद नामक व्यक्ति ने इसे क्या करता है? चाकू मार देता है। और इसे चाकू मार करके हत्या कर देता है और एक नए वंश का नींव डालता है, जिस वंश का नाम पड़ता है नंद वंश। लेकिन जो शिशुनाग वंश है, इस वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन होता है। इस वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन होता है, क्योंकि हर एक वंश का अंतिम राजा आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि पूछ देता है कि किस वंश का अंतिम राजा कौन था, प्रथम कौन था, संस्थापक कौन था, ये सब जो है पूछ देता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अब एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, तो हम लोगों की जो शिशुनाग वंश की जो
आज की वीडियो था वो शिशुनाग वंश खत्म हुआ, और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में, जिसका संस्थापक महापद्म नंद होता है, उनका बेटा धनानंद बनता है। उस वंश में पढ़ने में काफी मजा आएगा, कुछ रोचक बातें हैं जिसे हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।